तो ये है जी। अच्छा जनाब, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर है सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने तो आज बहुत ही गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो भी कोई यहाँ पे इलीगल रह गया इस मुल्क के अंदर, उसको हम, अगर वो बात हमारी नहीं मान रहा तो उसको ज़बरदस्ती यहाँ से भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। और नया प्लान जो है इन्होंने आज अनवेल किया और उन्होंने कहा जी कि कोई भी फॉरेन नेशनल जिसके के पास पाकिस्तानी वीज़ा नहीं है, जो सिर्फ यहाँ पे विजिट पे आया हुआ है, वो हमारे किसी भी किस्म के पॉलिटिकल मामलात के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये आज मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में, और इसमें इन्होंने कहा जी कि 10 अफगान नेशनल्स जो हैं, जिनका कि हमने फाइंड आउट किया है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो जो है वो करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि हमारा लॉ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है फॉरेन नेशनल्स को कि वो पाकिस्तानी सॉइल पे किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो उनको एक्सपेल किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि अभी तक 200,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। इनमें से 90% लोग जो थे उन्होंने वॉलंटरली डिपार्ट किया था पाकिस्तान को, और बाकियों को भी हम कह रहे हैं कि यहाँ से निकलें। और आज उन्होंने बहुत ही सख्त ज़बान इस्तेमाल की और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो हर किसी को बड़ा प्यार मोहब्बत दिखा रहा है और बड़ा एक सॉफ्ट स्टेट बना हुआ है, ये जो इलीगल जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए इनको एक हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हुए हैं। पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल मरवत, उनके बारे में एक पहले न्यूज़ आई थी पीटीआई की तरफ से कि शायद उनको अबडक्ट कर लिया गया है जब वो जा रहे थे केपी के बाजौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इन्होंने कहा जी कि इनको किडनैप जो है वो किया गया है चार दरा के एरिया में, क्योंकि ये जो है एक वर्कर्स कन्वेंशन जो स्केड्यूल्ड है सैटरडे के लिए, उसमें बोलने के लिए जा रहे थे। आपको पता ही है कि इनको पहले भी मना किया गया था, इनको 21 लोकल पीटीआई के लीडर्स को, कि आप कोई भी जो है वो रैली इस तरह की वर्कर्स कन्वेंशन जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल बी अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 144। तो उसी सिलसिले में आज इनका भी पता नहीं चला कि ये कहाँ गए। अच्छा, थोड़ी देर के बाद फिर जिस वक्त ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आनी शुरू हुई तो मरवत साहब का भी एक मैसेज आ गया। उन्होंने कहा कि हाँ, दीर की पुलिस जो थी वो तो मुझे अबडक्ट ही करने के लिए आई थी, 300 पुलिस वाले लेके, लेकिन मैं जो है उनसे बच निकला हूँ, और कल सैटरडे का जो कन्वेंशन हो रहा है मैं बिल्कुल उसके अंदर आऊँगा और उस पर मैं बात करूँगा। तो अब भाई बाकी लोगों को तो आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इजाज़त दे रहे हैं इलेक्शन करने की, कैंपेन अपनी, तो इनको आप क्यों पकड़ रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं जी कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड पता नहीं कहाँ है। अच्छा जनाब, नवाज शरीफ साहब जो हैं आज वो एड्रेस कर रहे थे पीएमएलएन के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जो थी उससे, और उन्होंने कहा जी कि मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन है वो लोग जिन्होंने मुझे निकाला, और जिन्होंने मुझे निकाला उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, और ये सारे जो है फैब्रिकेटेड फेक केसेस में मेरे खिलाफ किए, और मेरी गवर्नमेंट जो है उसको भी इन्होंने ख़त्म किया। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो हैं सारों को चोर 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 कहते थे, और ख़ुद जो हैं सबसे बड़े ये चोर निकले और दरासत मदीना लाने वाले थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मोरालिटी इनके अंदर ही कम है, तो ये दूसरों को कैसे कोई बात कर सकते हैं। वो कहते हैं जी पीएमएलएन ने बेशुमार इनजस्टिसेस जो हैं वो फेस की हैं, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल टाइम रहा है, लेकिन फिर भी हम मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे और कोशिश करेंगे मुल्क को वापस प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं और इसके अंदर डेवलपमेंट लेकर आएँ। और ये बड़े अफसोस की बात है कि इन द लास्ट 75 ईयर्स जो है जितने भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनको उनकी टर्म पूरी नहीं करने दी जाती है, और उनको जो है निकाल दिया जाता है। और उन्होंने कहा जी कि इसकी वजह से जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस और इकॉनमी है वो ख़राब होती है, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब, उनको तो इंटरनेशनल रिलेशंस और इकॉनमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वैसे पायन अगर कुछ नहीं पता था तो फिर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक और IMF 6% पे कैसे ग्रोथ दिखा रहा था पाकिस्तान? पायन ये तो ज़रा तुसी जवाब दो। आज जनाब पीएमएलएन जो हैं उनके लीडर्स की मुलाकातें जो हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लीडर्स के साथ हुई। IPP के जो पेट्रन इन चीफ हैं जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने आज शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में उनके रेजिडेंस पे मुलाकात की, और उन्होंने कहा जी कि हम नवाज शरीफ साहब से भी मिल के जो है चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। और आज जो शहबाज शरीफ साहब के साथ इनकी मुलाकात थी उसमें इन्होंने कहा कि हमको सीट एडजस्टमेंट्स जो हैं उनकी तरफ जाना चाहिए और मिल के जो है फरवरी 8 के इलेक्शंस लड़ने चाहिए। आज इस मीटिंग के अंदर पीएमएलएन की तरफ से राना सनाउल्लाह, एयाज सादिक और IPP के जो हैं ओन चौधरी और ख़ुद ये जो जहांगीर तरीन साहब हैं ये यहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल इलेक्शंस की सूरत में हम सीट एडजस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो है PTI के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपको पता ही है कि जहांगीर तरीन साहब बड़े क्लोज
ए लाए थे इमरान खान साहब के, तो अब इन्होंने अपनी ये दूसरी पार्टी बनाई थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। लेकिन इनके एक और पीटीआई के जो आज थे ऑफिशियल थे, शौकत तरीन साहब, उन्होंने भी आज कहा है कि मैं पीटीआई को सिर्फ नहीं छोड़ रहा हूँ बल्कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ रहा हूँ। और इससे पहले आपको पता है कि पीटीआई के असद उमर, उस्मान डार, फवाद चौधरी, शरी मज़ारी और परवेज़ खटक साहब जो हैं वो भी पीटीआई को छोड़ के जा चुके हैं। तो ये काफ़ी जो हैं अफसोस की खबरें हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब जो अपोजिशन और बीजेपी है उसके बीच में लड़ाई आज जारी है, और यानी कि आज तक जारी है। और आज भी बहुत ही धमाके देखे गए लोकसभा के अंदर। हुआ ये कि अपोजिशन जो है उसने बीजेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जब टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की जो एमपी हैं माहुआ मोइत्रा, उनको जिस वक्त लोकसभा से निकाल दिया गया जब उन्होंने क्वेश्चंस किए कैश फॉर क्वेरी के लिए, तो जो लोकसभा की एथिक्स कमेटी थी उन्होंने कहा कि हम आपको बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने ये मोशन इनके खिलाफ लाए थे और वो कह रहे थे जी कि इनके ऊपर जो है एक अनएथिकल कंडक्ट है इनका, तो इसके ऊपर एक प्रोब बिठाने की ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल के जो मिनिस्टर हैं और टीएमसी के लीडर हैं शशि पंजा, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एतराज़ किया बीजेपी को पे जब इनको मोइत्रा साहिबा को निकाला गया। उन्होंने कहा कि आप लोग तो औरतों की पावर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि आप इसको लोकसभा से निकाल के इसको खामोश करा सकते हैं? ये खामोश नहीं होगी, ये बीजेपी के खिलाफ बोलती रहेगी और 2024 में भी ये इलेक्शंस जो है ये लड़ेगी। कांग्रेस के एमपी मानिकाम टैगोर जो हैं उन्होंने बोला कि ये जब भी कभी कोई अदानी के खिलाफ बोलता है तो उसको चुप कराने की कोशिश की जाती है। और महुआ का जो ये हुआ है सारा कुछ सिलसिला, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। न्यू पार्लियामेंट न्यू रूल्स, क्योंकि आपको पता ही है कि न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग में अब ये बैठे हुए हैं, नई जो बनाई थी मोदी जी ने बनवाई है, तो वो कहते हैं कि न्यू पार्लियामेंट के न्यू रूल्स हैं और महुआ जो है उसको बोलने नहीं दिया गया, और ये एक प्लान पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और ये डेमोक्रेसी जो है आज फेल हो गई। आज डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ब्लैक डे था और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड इमरजेंसी बीजेपी ने लगा दी है। कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने कहा जी कि ये बड़ी अच्छी गुड साइन है इसके लिए, महुआ मोइत्रा के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बिगर मेजॉरिटी से जीत के वापस आएगी। शिवसेना के जो एमपी हैं की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी डिसीजंस लिए गए हैं इनके खिलाफ, ये इसलिए लिए गए हैं कि इनके खिलाफ एलिगेशंस थे, लेकिन फिर भी इनको निकाल देना नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस जो है उसके खिलाफ है। एसपी के लीडर हैं डिम्पल यादव, उन्होंने कहा जी बीजेपी ने अपना ट्रू मेंटालिटी जो है वो दिखा दिया है कि ना तो वो औरतों की कोई इज्जत करते हैं, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उनके ऊपर कोई जो है वो कोई उसकी परवाह करते हैं। वैसे तो ये बीजेपी वाले बड़े बिल पास करते फिरते हैं, नारी वंदन विधायक यानी कि विमेंस रिजर्वेशन बिल, लेकिन असल में ये जो फीमेल्स हैं उनको पार्लियामेंट में से निकालते हैं। और महुआ जो है जब भी इनका ये जो कॉरपोरेट नेक्सस है उसके ऊपर बात करने की कोशिश करती है तो उसकी वजह से उसको चुप कराया जाता है, और ना तो इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी की ना तो औरतों की कोई भी इज्जत नहीं है। बीजेपी के फिर जो उन्होंने कहा जी बीजेपी ये जो नारी शक्ति का नारा लगाती है उसमें नारियों को शक्ति नहीं दी जा रही। पीडीपी की जो चीफ है महमूदा मुफ्ती, उन्होंने भी कहा जी कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए ये आज बड़ा ही सैड डे है, और इसमें जो ये बड़ी फाइस्टी किस्म की जो एमपी हैं इनको हरास किया जा रहा है, तो जाहिर है कि सच बोलने की प्राइस तो इनको पे करनी पड़ेगी। अब बीजेपी इस पर चुप नहीं रहा। बीजेपी के जो एमपी थे अबरजीता सरंगी, उन्होंने कहा जी कि जो कोई भी महुआ के साथ खड़ा हो रहा है वो अनएथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ खड़ा हो रहा है, और वो ये चाहता नहीं है कि पार्लियामेंट के प्रोसीजर जो हैं वो स्मूथली चलें। तो जनाब आज इंडिया के भी लोकसभा में काफ़ी फायरवर्क्स देखे गए। अच्छा जी, दिल्ली कोर्ट जो है उसने अपना एक प्रीलिमिनरी ऑर्डर रॉयटर्स को दिया है, क्योंकि रॉयटर्स की एक स्टोरी आई थी जिसमें कि उन्होंने इनको टेम्पररीली जो है वो उन्होंने कहा जी कि इसकी अपनी स्टोरी को आप हटाएं, तो रॉयटर्स ने टेम्पररीली अपनी स्टोरी को तो वहाँ से हटाया है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम इस दिल्ली के ऑर्डर के कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हमको चैलेंज करेंगे। रॉयटर्स की ये स्टोरी जो थी इंडियन आईटी कंपनी एपिन के बारे में थी, जिसमें कि उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि इसके जो दो भाई हैं जिन्होंने कि ये दिल्ली बेस्ड फर्म है और जो इन्होंने स्टार्टअप ये शुरू किया है, रजत और अनुज खरे ने, ये दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं, एथलीट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं, उनका डाटा चोरी कर रहे हैं ये लोग। तो
तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है कि उन्होंने की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज न्यू वेस्ट रोहिणी कोर्ट जो थी, उन्होंने कहा जी कि आपका आर्टिकल जो है इंडिकेटिव ऑफ डेफेमेशन है, और ये जो आपका नवंबर 16 का आर्टिकल था जिसका कि हेडलाइन था हाउ इंडियन स्टार्टअप हैक्ड द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा जी इसको फौरन हटाएं। अब उन्होंने, रॉयटर्स ने वो हटा तो दिया है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमको पता है कि ये जो स्टार्टअप था, दे स्टार्टेड एज एन एजुकेशन स्टार्टअप, बट देन दे स्प्रॉल्ड साइबर मर्सनरी ऑपरेशन ऑल अक्रॉस द ग्लोब, और they hacked for hire, they became hacked for hire powerhouse, and they started hacking and looking into all these prominent people's data. तो रॉयटर्स ने कहा जी हम अपनी स्टोरी के ऊपर खड़े हुए हैं और हम इसको कोर्ट के आपके जो है आपका ये इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन इन दोनों बच्चों की जो लॉ फर्म है क्लार्क लॉक, उन्होंने ये सारे एलिगेशंस रॉयटर्स के जो हैं वो रद्द किए हैं, और उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी एक्टिविटी में ये लड़के इन्वॉल्व नहीं हैं। बहरहाल जी पायन हुण सच पता नहीं की है, हुण इंडिया किधरे ते जा जाके लोग मरवा रहे हैं, किधरे उसके बंदे जड़े ने prominent लोगों ਦੀਆਂ चीज़ां हैक कर रहे हैं। what is going on in this country, in the whole world, in the world, in the whole world, what is this माजिद भाई, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ना ਤੁਸੀਂ कोई ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ नहीं ਕੀਤਾ माजिद भाई। अच्छा जनाब, आज थी धर्मेंद्र साहब की बर्थडे, और आज हेमा मालिनी साहिबा ने, उनकी जो वाइफ हैं, बड़े प्यारे उनके लिए जो है मैसेजेस डाले। उन्होंने कहा जी आई विश यू मैनी मैनी ईयर्स, वेरी हैप्पी हेल्दी जॉयफुल बर्थडे, एंड मे यू हैव ऑल माई लव एंड माई डियरेस्ट लाइफ पार्टनर, कीप स्माइलिंग, और इस तरह की उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें अपने एक्स के ऊपर कहीं। और आज बर्थडे थी जनाब 79 शर्मिला टैगोर साहिबा की भी, और हाँ जी, तो शर्मिला टैगोर की भी आज सारी फैमिली जो थी उनके साथ जमा हुई थी, और बड़ी प्यारी उनकी तस्वीरें आई हैं। उनके सारे बच्चे, सैफ अली खान, सारा, तैमूर, सोहा अली खान, और उसके बच्चे जो हैं सैफ के, जय, और सैफ अली खान की बीवी ने, हाँ वो दूसरी तस्वीर में थी, करीना जो थी दूसरी, उसमें बड़ी प्यारी तस्वीर है, उसमें जो ये है शर्मिला टैगोर करीना कपूर को किस कर रही है। तो बेशुमार तस्वीरें जो हैं वो आज इनकी इसकी आई, और लोगों ने आज इनको भी बड़ा बहुत सारा ढेर सारा प्यार भेजा है जी। तो ये ऐसे है, इसमें ये देखेंगे। अब देखो तुसी जुल्म कितना है, जो है सैफ, उसके दूसरे बेटे का नाम जहांगीर है, तो अब चूंकि वो जहांगीर के ऊपर बड़े वो आ गए हैं हिंदुओं के फतवे, तो अब वो जय जय इसको बोलते रहते हैं। देखो जरा, इतने प्यारे नाम को उसको बच्चे को जय बोलते हैं अब ये जय, ठीक है जी। अच्छा जनाब, हो रहा है रियाद के अंदर, ठीक है जी, 10 डे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और ये इस दफ़ा इस साल इसका ये 3rd एडिशन है, और इसके अंदर बेशुमार पाकिस्तानी और इंडियन सितारे नजर आए। जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो सितारे उनको देख सकेंगे। तो यहाँ पे रिट्स कार्ल्टन की जद्दा के अंदर ये हो रहा है। इसके अंदर जो है आलिया भट्ट वो देखी गई बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के साथ। इसके अलावा जो हैं माहिरा खान और हुमायूं सईद जो हैं वो हॉलीवुड के स्टार एंड्रयू गारफील्ड के साथ देखे गए। और इस फेस्टिवल पे आए हुए हैं एड्रियन ब्रॉडी, निकोलस केज, हेनरी गोल्डिंग, जोएल किनमन, जॉनी डेप, विल स्मिथ, शेरॉन स्टोन, मिशेल विलियम्स, फ्रीडा पिंटो, वैज वेगा, जोएल किनमन एंड सोफिया वेनगारा। इसके अलावा जी इंडियन एक्टर्स और भी आए हुए हैं, रणवीर सिंह, कैटरीना कैफ और भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो आज इंडियन पाकिस्तानी स्टार्स ने बड़ी साथ साथ खड़े होकर 30 तस्वीरें खिंचाई जनाब, ठीक है जी। तो ये आज जरा देखा गया। और जनाब क्रिकेट के अंदर भी बड़ी आज फायरवर्क्स देखी गई। फॉर्मर इंडियन फास्ट बॉलर जो हैं श्री संत, उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं गौतम गंभीर के ऊपर कि इसने मेरे साथ बड़ी गंदी लैंग्वेज यूज़ की ड्यूरिंग लेजेंड्स लीग क्रिकेट मैच एलिमिनेटर जो कि हो रहा था इंडियन कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच में। तो इतनी लड़ाई इनकी शुरू हो गई कि एम्पायर्स ने आके बीच बचा किया। श्रीशांत जो हैं उनके ऊपर बीसीसीआई ने जो है वो स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में 10 साल का बैन लगाया था, लेकिन फिर उसको रिड्यूस करके 7 ईयर्स कर दिया था 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। उन्होंने कहा जी कि गंभीर ने बड़ी गंदी ज़बान इस्तेमाल की जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल थी। गंभीर ने सोशल मीडिया पे सिर्फ इतना ही कहा, स्माइल व्हेन वर्ल्ड्स ऑल अबाउट अटेंशन। श्रीकांत ने कहा कि तुम जो है मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता था, श्री संत ने कहा कि मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता था लेकिन अब तुम मेरी रिस्पेक्ट खो चुके हो। तुम जो है तुमने एक्सीड किए ऑल बाउंड्रीज ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड ब्रदरहुड, और तुम हर वक्त हर क्रिकेटर के साथ हर वक्त लड़ाई करते रहते हो और मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। और
मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास आया था, मैंने स्माइल किया था और ऑब्जर्व कर रहा था, जबकि तुमने मुझे लेबल दे दिया फिक्सर का। तो सीरियसली तुम जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जब मुझे कहा है कि मेरी जो सज़ा है वो कम हो सकती है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो और तुम्हारी कोई अथॉरिटी नहीं है कि तुम इस तरह की बात मेरे साथ करो। तो और जो तुम चाहते हो वो कहना चाहते हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो पयान काफ़ी लड़ाई हुई, लड़ाई होगी बस, हाँ जी, डंडे पड़ गए। हाँ, डंडे पड़ गए, लड़ाई झगड़ा करके। और जनाब पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद, जिसकी बड़ी तारीफें की जा रही थी, 25 साल के बड़े डायनामिक किस्म के हैं जी स्पिनर हैं, जैसे ही पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया इनकी तकलीफें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। अब इनका किया गया जी MRI स्कैन, क्योंकि इन्होंने जो थर्ड डे ये जो मैच हो रहा था प्राइम मिनिस्टर्स 11 के अगेंस्ट पाकिस्तान का, उसमें इन्होंने कहा जी मेरी राइट लेग में बड़ी ज़्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। तो इनको फ़ौरन जो है फील्ड से ले गए, इनका फिर वो स्कैन कराया गया और अब इसकी डिटेल्स अभी तक PCB ने नहीं दी हैं। वो कहते हैं जी मेडिकल पैनल इस रिपोर्ट को असेस करेगा और फिर हमें बताएगा कि ये जो है क्या है। अभी तक अबरार जो है ये 5 डे मैच जो था, इसके अंदर इन्होंने जो है वो किया है 27 ओवर्स जो हैं वो किए हैं जी। अच्छा जी, अब जो ये कि मैच चल रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसमें भी बड़ी गर्मा गर्मी हो गई, एक और इधर भी कंट्रोवर्सी आ गई, सब गर्म हो गए हैं आज तो मेरी खबरों का जो टाइटल है ना वही है कंट्रोवर्सी और गर्मा गर्मी। मैं तो वैसे कह रहा हूं आपकी गर्मा गर्म खबरें। हाँ, गर्मा गर्म खबरें, ये गर्मा गर्मी जो है ये हो गई। अच्छा जी, कंट्रोवर्सी क्या हुई कि ये पाकिस्तान, आपको पता ही है ना, ऑस्ट्रेलिया गया हुआ टूर के ऊपर है, तो वहां पे एक ऑस्ट्रेलियन जो जर्नलिस्ट है उसने फॉक्स क्रिकेट ब्रॉडकास्ट की एक चीपी जो है वो लगा दी स्कोर बोर्ड के अंदर, जिसमें उनको कहा गया द पैकी टीम। तो पैकी तो आपको पता है बड़ा रेसिस्ट वर्ड है, ये तो गलत उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, गोरे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब जब इसने ऐसा किया इनके जर्नलिस्ट ने, तो वैसे खैर इसने खुद ही पॉइंट आउट कर लिया, इसने कहा कि हाँ ये मेरी गलती है। इसका नाम है लड़के का डैनी सईद। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो आपको पता ही है, रेड फेस वो हो गई और बड़ी उसको शर्मिंदगी हुई। उसने फिर पाकिस्तान PCB से बड़ी माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा जी कि दिस मिस्टेक इज़ रिग्रेटेड, लेकिन अब हमने इसको करेक्ट कर दिया। भाई सारी दुनिया ने देख लिया पैकी लिखा हुआ उधर, उसके बाद आपने बड़ी रिग्रेटेबल क्या की। लेकिन जनाब इसकी जो अच्छी बात है, ये जो मैच चल रहा है इसके अंदर जो पाकिस्तान के कैप्टन हैं शान मसूद, उन्होंने 201 नॉट आउट जो है वो बनाया इसके अंदर था और इन्होंने अपनी जो फर्स्ट इनिंग थी उसको डिक्लेयर किया था 391 फॉर 9 पे। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉर्डन बकिंगहैम ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 5 विकेट्स ली फॉर 80। इन्होंने डिसमिस किया इमामुल हक को 9 पे, बाबर आजम को 40 पे, सरफराज अहमद को 41 पे, आमिर जमाल को 5 पे, मीर हमजा को 8 पे। तो पाकिस्तान यहाँ पे आपको पता ही है कि 3 टेस्ट खेलने आया हुआ है इनके साथ, पर्थ में होएगा। अब इसके बाद ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर्स 11, इसके बाद जो फर्स्ट टेस्ट है वो पर्थ में है दिसंबर 14 से 18, सेकंड मेलबर्न में दिसंबर 26 से 30 और थर्ड सिडनी में फ्रॉम Jan 3 to 7 2024। तो ऐसे होगा। आज न्यूजीलैंड ने 2 अनकैप्ड जो प्लेयर्स हैं उनको अपने ODI स्क्वाड के अंदर शामिल किया है अगेंस्ट बांग्लादेश। और वो कहते हैं जी कि हम जो इस वक्त बांग्लादेश में ये गेम्स खेल रहे हैं, इसमें हम 3 ODIs खेलेंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट स्टार्टिंग दिसंबर 17। उसके बाद जो है फिर ODIs हम खेलेंगे स्टार्टिंग दिसंबर 18 इन ड्यूडन। तो अभी हम बांग्लादेश में हैं, तो इसके लिए इन्होंने 2 नए लड़के जो हैं किए हैं इंट्रोड्यूस, ऑलराउंडर जॉश क्लार्कसन और सीमर विल रूके। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि हम पहली दफ़ा लेग स्पिनर आदि अशोक जो है उसको भी खिलाएंगे। और इस स्क्वाड को कर रहे हैं, कैप्टन कर रहे हैं विकेट कीपर टॉम लेथम। वो कह रहे हैं जी कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे कि केन विलियमसन और टिम साउदी, उनको हम रेस्ट दे रहे हैं फॉर टेस्ट इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर 2024 में। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, अगेन स्यापे, अगेन कंट्रोवर्सी, अगेन गर्मा गर्मी। हाँ, गर्मा गर्मी। मैं क्या ना अज दियां खबरां तुसी सही किया गर्मा गर्मी के ऊपर डिपेंड करती हैं जी। सारी की सारी खबरें सिर्फ गर्मा गर्मी के गिर्द गिर्द घूम रही हैं, ठंडी आज नहीं है खबरें जो हैं। और जनाब आज स्यापे जो हैं बड़े पड़े ट्विटर के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर भी, जो हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर हैं आमिर खान, उनकी जो वाइफ है फरियाल मखदूम के लिए। अच्छा जी, फरियाल मखदूम ने एक वाइट सिल्क का ड्रेस पहना, यही जो रेड सी फिल्म फेस्टिवल हो रहा है रियाद में, और उसमें जो उनका स्लिट था वो काफी ऊपर तक देखा गया है जी। तो उसके ऊपर हमारी पाकिस्तानी जनता जो वैसे ही भड़की होती है वो भड़क गई
उन्होंने कहा बाजी अभी 2 दिन पहले आपने उम्रा की तस्वीरें डाली हैं और उसके बाद आपने इतना नंगा लिबास पहना हुआ है। तो उसके जवाब में फरियाल मखदूम ने कहा कि वैसे तो मैं आपको जवाब देने के लिए वो नहीं हूं, आई मीन आई डोंट रियली ओ अ रिप्लाई टू यू, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको जवाब दे ही दूं। बिल्कुल शाहरुख खान के स्टाइल में है कि मैं वैसे आमतौर पे आप जैसे लोगों को जवाब नहीं देता क्योंकि आप बड़े कॉन्स्टिपेटेड हैं, लेकिन मैं फिर भी आई विल मेक एन एक्सेप्शन। तो इसने भी यही कहा कि आई विल मेक एन एक्सेप्शन, वैसे तो मैं आपको जवाब देना वो नहीं करती। वो कहती हैं जी मैं बहुत दफा सऊदी अरेबिया आई हूं और मैंने बहुत दफा जो है उम्रा किया और हमेशा मैं प्लान करके आती थी। इस दफा मुझे जो है रेड सी फिल्म फेस्टिवल वालों ने इनवाइट किया था, तो आई वॉज कमिंग फॉर फिल्म फेस्टिवल, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं जद्दा में आऊं और मैं मक्का विजिट ना करूं और मैं उम्रा ना करूं। एज अ रिजल्ट जो मैंने उम्रा किया वो अनप्लैंड था, लेकिन जो मेरा ड्रेस था वो प्री प्लैंड था। तो इसलिए मेरे पे ज्यादा इतराज करने की जरूरत नहीं है। मतलब है उसने प्योर उन्हीं एतराज, उसने खामन उन्हीं एतराज, जो है उम्रे में तो ये कपड़े नहीं पहने। नहीं उम्रे में तो वो पूरी कवर्ड थी। एग्जैक्टली। तो ये तो फिल्म फेस्टिवल है, ये तो वो तो एक उसका अच्छा वो है कि भाई उसने जो है आई फिल्म फेस्टिवल के लिए, लेकिन फिर भी उम्रा किया उसने। हाँ तो यू नो व्हाट, हाँ लोगों और कोई कम ही नहीं है ना। मुझे इसका जवाब देने की जरूरत तो नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है ना। हाँ कॉन्स्टिपेटेड है लोग, सही कहता है लोग कॉन्स्टिपेटेड। हाँ शाहरुख खान सही कहता है, लोग कॉन्स्टिपेटेड है।